तो ये कभी ना सोचे कि हम तो घर गृहस्थी में पड़े हैं, हमें भगवान क्या मिलेंगे। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कह रहे हैं, प्रियव्रत अभी तो राजा बने नहीं, उनको कह रहे हैं बेटा गृहस्थी जो है ये कोई बंधन नहीं है। यदि गृहस्थ में रह के भी भजन किया जाए, ठीक से गृहस्थ धर्म के पालन किया जाए, तो इसमें भगवान बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। या सड़ सपतनान बिजगी समानो ग्रहे सुनिर्वेश्वयते पूर्वम अत्येति दुर्गा श्रुतौर्जुतारी क्षीणे सुकामं विचरे द्वपश्चिता। हे पुत्र प्रियव्रत, इन 6 शत्रुओं से बचना है तो घर गृहस्थी एक किला है, इसमें रह के इनको जीता जा सकता है। और विष्णुदेव जी जो अंदर के शत्रुओं को जीत ले वही सबसे बड़ा बलवान है। बाहर के शत्रुओं से खतरा ज्यादा नहीं है, अंदर छुपे जो बैठे उनसे ज्यादा है। अच्छा, रामचरितमानस में आप देखें तो श्री शत्रुघ्न लाल जी जो हैं सबसे छोटे भैया, उनका नामकरण करते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न है। जाके सुमरण तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिसका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाए, जो शत्रुओं को मारने वाला है वो शत्रुघ्न है। और आप पूरा रामचरितमानस पढ़िए तो शत्रुघ्न जी ने किसको मारा है? किसी राक्षस को मारने गए? बाद में तो ऐसी कथा है कि लवणासुर नाम का एक दैत्य था जिसने मथुरा पर आक्रमण करके मथुरा पर अपना अधिकार जता लिया था, उसको शत्रुघ्न जी ने मारा है। पर रामायण में किसी शत्रु को नहीं मारा। पर शत्रुघ्न कैसे नाम सिद्ध होगा? बोले उन्होंने अयोध्या में छुपे हुए शत्रु को मारा। अयोध्या में राम जी का राज तिलक होते होते वनवास हो गया। किसके कारण? रावण के कारण नहीं, बल्कि अयोध्या में छिपी हुई जो शत्रु मंथुरा है, उस मंथुरा के कारण राम राज्य रुक गया। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि बाहर के शत्रुओं को तो राम जी मार देंगे, लेकिन अंदर जो अयोध्या में छुपी बैठी है उस शत्रु को मैं मारूंगा। और उन्होंने उस मंथुरा की कुबड़ शत्रुघ्न जी ने ठीक करी है। शत्रुघ्न जी ने मंथुरा पर प्रहार किया तो अंदर के शत्रु को जो मार दे, अंदर का शत्रु माने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु हैं। और इन शत्रुओं को जो मार देता है वो वास्तव में बलवान है। बाहर के शत्रुओं से खतरा नहीं है, खतरा तो इनसे है। हमारे अंदर के शत्रु हमें परेशान करते हैं, और बाहर के शत्रुओं को जो मारता है वो वीर है, पर अंदर के शत्रुओं को जो मार दे वो महावीर है। इसलिए हनुमान जी का नाम महावीर। राम जी तो केवल वीर कहेंगे, रघुवीर, लेकिन हनुमान जी महावीर है। तो प्रियव्रत जी ने अपने दादाजी की बात मानकर विवाह करना स्वीकार किया। तो इन्होंने विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ। फिर एक और भी इनका विवाह हुआ। फिर इनकी सुंदर संतान का वर्णन है। और इनको 10 पुत्र हुए। 3 तो यति हो गए, महात्मा हो गए। 7 पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 द्वीप बना करके एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बना दिया। तो 7 द्वीप कौन कौन से हैं? आप सबको नाम पता है? 7 द्वीप कौन से जानते हैं? जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साकद्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हैं। हम कौन से द्वीप पर रहते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार हम जिस द्वीप पर रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के राजा हुए महाराज आग्नेत्र। इन आग्नेत्र के 9 बेटे थे। इन्होंने सोचा किसको राजा बनाऊं, तो इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 भाग किए। एक एक पुत्र को एक एक भाग का राजा बना दिया। हमारा जो खंड है इसका नाम कहलाया अजनाब खंड। यहाँ के राजा हुए महाराज नाभि, और नाभि महाराज ने अजनाब खंड का राज्य किया। नाभि महाराज के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हुए। ऋषभ का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। इंद्र की पुत्री जयंती से इनका विवाह हुआ और 100 पुत्र हुए।
सबसे बड़े बेटे का नाम भरत है। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। भगवान ऋषभ देव ने वन गमन किया है, राजा बने हैं ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। हमारे यहां 3 बड़े प्रतापी भरत हुए हैं। एक हुए हैं सतयुग में, एक हुए हैं त्रेता युग में और एक हुए हैं द्वापर युग में। कौन कौन से? सतयुग में हुए हैं ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, त्रेता युग में हुए हैं कैकेयी के पुत्र भरत और द्वापर में हुए हैं शकुंतला के पुत्र भरत। एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। और राजा भरत के कारण ही, उनके प्रताप के कारण इस भूमि का नाम जो है भरतखंड पड़ गया। भरतखंड से भारतवर्ष कहलाया और भारतवर्ष जो है धीरे धीरे फिर इंडिया के नाम अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। भारत का मतलब होता है जो भक्ति में रत है, जो ज्ञान में रत है, वो भारत है। अच्छा, 3 भरत हुए और 3 ही राम विशेष रूप से हुए। कौन कौन से? एक परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम। तो 3 राम भी विशेष हुए हैं। ये भरत जी महाराज जब राजा बने तो इनके मन में इतना वैराग्य था कि इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी इनको ना तो भोग अच्छे लगते थे, ना सुख साधन अच्छे लगते थे। इनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहता था और युवा अवस्था में ही इनको वैराग्य हो गया और इन्होंने अपना राज्य पाट अपने बच्चों को दे करके और वन में गमन किया। इन भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। वन में जाकर के एक पर्णकुटी बना ली, घास फूस की कुटिया, उसमें रह के भजन कर रहे थे। और भजन करते करते एक दिन का समय था। एक दिन क्या हुआ कि नदी में जाके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। मध्याह्न काल दिन का था, मध्याह्न संध्या हो रही थी। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो गर्भिणी थी और उसके प्रसव का समय नजदीक था। कोई सिंह पीछे से आया, उसने जोर से आवाज लगाई, दहाड़ लगाई। तो सिंह की गर्जना सुन करके वो हिरनी इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि वो छलांग लगाई नदी पार करने के लिए, नदी में गिर गई। लेकिन उसका प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। हिरनी तो मर गई बेचारी, डर गई थी, जोर से बेग लगाया, मर गई। लेकिन वो बच्चा अभी जन्म जो लिया है वो पानी में बहने लगा। भरत जी ये सब घटना देख रहे थे और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि वो कुछ कर नहीं पाए। दौड़ के गए, उस बच्चे को पानी में से निकाला, देखा कि ये तो जीवित है, अच्छा है, उठा के बाहर लाए, उसका पानी वानी साफ किया, उसको कपड़े से पोंछा और बिठा लिया। अब आप विचार करके बताओ ये राजा ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोले हमने सुना ही नहीं क्या किया। सुना आप लोगों ने? अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। भाई वो बेचारा बह रहा था, मर जाता, उठा लाए, उसके प्राण की रक्षा कर ली, ये तो बहुत अच्छा किया। किसी भी प्राणी की सहायता करना, किसी दुखी के लिए सहायक बनना, ये तो मानव जीवन का यही तो फल है। हम दूसरों के काम आए, हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। देखो मरने के बाद हिरण के चमड़े के भी कुछ ना कुछ उपयोग हो जाता है। हाथी घोड़ा के चमड़ा, बकरे का चमड़ा काम आ जाता है, किसी की हड्डी काम आ जाती है, किसी का चमड़ा काम आ जाता है। आता है कि नहीं? मरने के बाद पशुओं की तो चमड़ी हड्डी काम आ जाती है, पर मरने के बाद मनुष्य का ना हड्डी काम आती है ना चमड़ी काम आती है। इसलिए जीते जी किसी के काम आ जाओ भैया, मरने के बाद तो किसी के काम आने वाले नहीं है। हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, मृग के चरम संतन के मन भाई है। लेकिन मानव की देह मरने के बाद कछु काम नहीं आई है। भैया मरने के बाद हमारा कोई शरीर काम नहीं आएगा, इसलिए जीते जी किसी के काम आ जाए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
अपने लिए तो दुनिया जी रही है, पर किसी के लिए कुछ करके देखो। किसी गरीब को कपड़ा देकर, उसको भोजन देकर देखो, कितना सुकून मिलता है। और जो परोपकार की राह पर चलते हैं, भगवान उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो राजा ने परोपकार का काम किया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन विष्णुदेव जी दया का काम यही पूरा हो गया था कि जब वो बच्चे को निकाल लाए, वो स्वस्थ हो गया, तो उसको किसी हिरणियों के झुंड में, मृगों के झुंड में छोड़ देते। पर राजा ने क्या सोचा, कितना प्यारा है, मैं अकेला रहता हूं, इसको रख लूंगा, थोड़ा मन बहलता रहेगा, तो उसको अपने पास रख लिया। ये गड़बड़ हो गई, बचाया, ये तो बहुत अच्छा किया। अब क्या होने लगा कि जब वो ध्यान करने बैठते, तो वो हिरण का जो बच्चा है वो आ जाता और उनको पीछे से चाटने लग जाता। बड़ा अच्छा लगता उनको, और वो माला रख देते और धीरे से उसको उठा के गोद में रख बिठा लेते, उसके साथ खेलने लगते। माला जपने बैठे, ध्यान करने बैठे, पर वो आ जाए तो ध्यान और वो सब छूट जाए। ऐसे धीरे धीरे करते करते भजन तो कम हो गया, और ज्यादा समय किसके साथ बीतने लगा, हिरण के साथ। और जब मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु के क्षण में उन भरत जी का ध्यान भगवान का नहीं था। कल हमने एक बात कही थी कि मरते समय जिसका ये ध्यान करते, जिसका याद करते मरोगे, वो ही बन जाओगे। अब मरते समय किसका ध्यान कर रहे थे ये, हिरण का। तो हिरण का ध्यान करते करते मरे, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अच्छा, इनका तो हिरण में प्रेम था, तो हिरण बने। हम लोगों का प्रेम तो जाने कहां कहां फंसा हुआ है, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, धन में, घर में, संपत्ति में, दुकान में, मकान में, जगह जगह हमारी आसक्ति बंधी हुई है। हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, विचार करो, क्या क्या बनना पड़ेगा। और एक और ध्यान रखना कि राजा भरत जो थे, राज ऋषि भरत, उनको तो हिरण में मोह हुआ था, तो वो हिरण बन गए। आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? कुत्तों को मुंह से मुंह लगा के उनको खिलाते, अपने बिस्तर पे बैठाते। हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, पर भैया कुत्तों की अपनी मर्यादा रहे। ऐसा ना हो कि वो हमारे खाने के बर्तनों को ही चाट रहा है, उससे मुंह मिला के बातें कर रहे हैं। ज्यादा प्रेम उसमें करोगे तो हो सकता है मरने के बाद वही बनना पड़े। विष्णुदेव जी, उड़िया बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे वृंदावन में, उड़िया बाबा। तो उड़िया बाबा एक बार किसी वैष्णव के घर गए, कोई सेठ थे, बड़े धनी व्यक्ति थे। उनके घर में कुत्ता था, बाबा को पता नहीं था, बाबा पहुंच गए। उस सेठ जी ने जाने कैसे उनके मन में आया कि बाबा से पूछे, तो उन्होंने कहा, बाबा अच्छा एक बात बताओ, इस कुत्ते ने ऐसा क्या अच्छा काम किया होगा कि जो आज इतनी सुख सुविधा में रह रहा है? क्योंकि इसको खाने के चीजों की कोई कमी नहीं, बढ़िया अच्छा रहने का इंतजाम, गाड़ियों में घूम रहा है, इसने क्या अच्छा काम किया होगा? उड़िया बाबा हंस के बोले कि पिछले जन्म में यह भी एक सेठ था। सेठ जी सब बात समझ गए कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। माने ये भी एक सेठ था और इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था, तो कुत्ते की आसक्ति के कारण आज ये कुत्ता बन गया। और तुम भी यदि कुत्ते में आसक्ति रखोगे तो आगे चल के वही बनने की तैयारी है, इस बात से सावधान हो जाना। आज हम लोगों ने गाय की तो उपेक्षा कर दी, गाय तो सड़कों पे घूम रही है, गाय को तो हम घर में रख नहीं सकते, कुत्तों को खूब रख रहे। अरे अभी दीपावली निकली, गोवर्धन बनाया, किस चीज से बनता है गोवर्धन? गाय के गोबर से। आप विचार करो, जब गैया नहीं होगी, गोबर नहीं होगा, तो गोवर्धन किससे बनाओगे? छठ पूजा हो रही है, दिवाली गई है, हमारे घर में हम थोड़ा भगवान का स्थान बनाते हैं तो गाय के गोबर से लीपते हैं, लीपती है कि नहीं? जब गाय नहीं होगी तो किसके गोबर से लेपेंगे? देखो, यदि गाय नहीं रही तो ना तो यज्ञ हो सकता, ना पितरों का श्राद्ध तर्पण हो सकता,
ना रुद्राभिषेक हो सकता और ना कोई सत्कर्म हो सकता, क्योंकि बिना गाय के कुछ भी नहीं संभव है। विष्णुदेव जी गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक जितने भी संस्कार हैं, सारे संस्कारों में गाय की उपयोगिता है। बिना गाय के कोई संस्कार पूरा नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है तो गौदान कराया जाता है, बच्चे का जनेऊ होता है गौदान होता है, शादी ब्याह होता है तो गौदान होता है कि नहीं? आप लोगों के इधर होता है? और कोई मर जाता है तब भी गौदान कराते, मरने वाले से कराते हैं, मरने के बाद उसके नाम से गौदान करते। अब आप विचार करो, जब गाय होगी ही नहीं तो किससे गौदान कराओगे और कैसे गौदान होगा? इसलिए हम सब लोगों को इस विषय में अभी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि गाय की रक्षा कैसे हो। एक तो हम सब मिलकर के एक आवाज उठाएं, अभी अनुकूल वातावरण है, आवाज उठाएं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करी जाए, गाय हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो। गो हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे। कितनी बड़ी संख्या में गो हत्या हो रही है, गाय का रक्त भूमि पर गिर रहा है। हम लोग भागवत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो सब निष्फल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गो हत्या के अपराध से दूषित हो गई है, इसलिए हमारे यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे। पहले गाय की रक्षा हमें करने की आवश्यकता है। गो माता बेचारी सड़कों पे बैठती है, वहां जाके कोई वाहन उसको टक्कर मार देता है, वो घायल हो जाती है, लहू लुहान पड़ी रहती है। हम लोगों को गाय के प्रति कोई संवेदना नहीं रही। आप विचार करो, शंकर जी का रुद्राभिषेक करने जाते हो, अरे गाय नहीं होगी, दूध नहीं होगा तो थैली के दूध से थोड़ी शंकर जी प्रसन्न होंगे? शंकर जी के मंदिर में जाके नंदी जी के कान में लोग कुछ कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि नहीं? अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं। अब आप विचार करो, शंकर जी के मंदिर में जो नंदी बैठे उनके कान में तो तुम अपनी मनोकामना कह रहे हो, और सड़क पे जो नंदी फिर रहे हैं उनमें डंडा मार रहे हो है? उनको बेचारों को कुल्हाड़ी डंडा फरसा मार दे रहे। शंकर जी प्रसन्न होंगे ऐसे? यदि घर में गाय रखने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं भी अपनी एक गाय रखो, किसी गौशाला में रखो, कहीं भी जहां आपको सुविधा हो, एक संकल्प लो कि हम कम से कम एक गाय की रक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं और कम से कम एक गाय के जीवन भर सेवा की जिम्मेवारी लेते हैं। किसी भी गौशाला में करिए, आसपास करिए, कहीं जहां जगह हो वहां करिए। पर हम लोगों ने घर से तो गाय को निकाला, हृदय से भी गाय को निकाल दिया। देखो, कुत्तों से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में यदि पहली रोटी गाय की है तो आखिरी रोटी किसकी है? इसका मतलब कुत्ते का भी ध्यान रखा गया है, पर उसका एक स्थान है, वहां डालो। पहली रोटी गाय को दो। एक महात्मा जी हंसा रहे थे, बोले आजकल तो ना गाय की ना कुत्ते की, सब अपने ही पा रहे। पहली रोटी किसको खिलाते हैं? आजकल तो ये हो गया कि जैसे ही रोटी बनना शुरू हुआ तो पहली रोटी पतिदेव को, वो बेचारे हो गए गाय जैसे, और आखिरी रोटी खुद खा ली है। अब आगे नहीं कहेंगे अभी हमें 3 दिन और रहना है? ऐसा मत करो। गाय की रोटी गाय को खिलाओ, कुत्ते की रोटी कुत्ते को खिलाओ, अपना अपना अधिकार सबको दो है? तो हम आपसे कह रहे हैं कि गो माता की सेवा करो। गो माता नहीं होगी तो कहां से दूध मिलेगा, कहां से दही मिलेगा, कहां से घी मिलेगा, और ना रुद्राभिषेक हो सकेगा, ना यज्ञ हो सकेगा, ना अनुष्ठान हो सकेगा, कुछ नहीं बचेगा। और जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तो देवता भी निर्बल हो जाएंगे और भैया पर हमारे तमाम उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे, राक्षसों का बल बढ़ जाएगा। इसलिए गो माता की रक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है। भगवान कृष्ण किसकी रक्षा के लिए आए? विप्रधेनु सुर संतो हित
लीन मनोज अवतार। गाय के लिए, विप्र के लिए, भगवान देवताओं के लिए आते हैं। तो देवताओं का बल भी किससे बढ़ेगा? गाय से। संतों का संतत्व भी स्थिर रहेगा गाय से। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व भी रहेगा गाय से। माने गाय धर्म का मूल है, बिना गाय के कुछ भी संभव नहीं है। सब समाप्त हो जाएगा, धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे। इसलिए गौ माता की रक्षा सब लोग मिलके करें। हम आपको कथा सुना रहे थे कि राजा भरत मरते समय किसका ध्यान करते करते मरे? हिरण का। तो अगले जन्म में हिरण बन गए। पर भगवान का इतना भजन किया था, उसका प्रताप ये रहा कि उनको अपनी बातें भूले नहीं। इतना बड़ा सम्राट मैं था, फिर मैं सब छोड़ के राज ऋषि बन गया, पर एक हिरण के मोह के कारण मैं हिरण बन गया। बहुत सावधान रहते थे, कोई हिंसा ना हो जाए। उस हिरण की देह में भी बड़े सावधानी पूर्वक भजन किया, और हिरण का शरीर छूट गया। अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में मिला। संयोग से वहां भी इनका नाम भरत जी हुआ। पर भगवान की कृपा इतनी रही कि इनको पिछले जन्मों की सारी बातें याद रही। मैं पहले राजा भरत था, फिर राज ऋषि भरत हुआ, फिर हिरण बन गया, और अब मैं एक ब्राह्मण का पुत्र बना हूं। अब मुझे इतना सावधान रहना है कि कोई नया प्रारब्ध ना जुट जाए। तो थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया। ये ना पढ़ के सुनाते हैं, ना कुछ याद करके सुनाते हैं। क्यों? बोले इस चक्कर में पड़ेंगे, पिताजी लगा देंगे कि जाओ सत्यनारायण करे आओ, किसी का ब्याह करा आओ, और फिर घर गृहस्थी में उलझ जाऊंगा। इसलिए ऐसे रहते मानो बिल्कुल जड़ बुद्धि के हैं। ना किसी से बात करते, ना किसी से कोई ज्यादा मतलब रखते, बस अपना आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते रहते, एकांत में बैठ जाते। लोगों ने समझा अरे ये तो जड़ बुद्धि है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम तो था भरत, पर एकदम जड़ की तरह रहते थे, तो क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई तो कुछ नहीं कहते थे, पर भाभियों को सहन नहीं होता था कि सबसे ज्यादा खाता है, काम कुछ करता नहीं। इनको काम धंधे में लगाया, बोले चलो घर का काम करो। क्या करें? बोले घर में पानी भर के लाओ। अब ये पानी भरने में लग गए, तो ध्यान तो इनका वहां लगा था, ध्यान काम में तो रहता नहीं था। तो पानी भरते गए, इतना पानी भरा कि सारा घर ही पानी से भर डाला। अरे बोले ये किसी काम का नहीं है, निकालो इसको, खेतों के काम में लगा दो। तो खेतों की जुताई करो। जुताई में लगाया तो इतना गड्ढा खोदा कि जमीन में गहरा गड्ढा कर दिया। अरे बोले इस काम का भी नहीं है, निकालो। खेतों की रखवाली करना, रखवाली भी ठीक से ना करे तो घर से निकाल दिया। घूमते घूमते कुछ डाकुओं ने इनको एक बार पकड़ लिया। भगवती भद्रकाली ने इनको दर्शन दिया, कृपा करी, और माता दुर्गा की बलि देना था कुछ लोगों को। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। तो बलि देने के लिए उनको किसी मनुष्य की आवश्यकता थी, नरबलि देना था। तो भरत जी को पकड़ ले गए, जड़ भरत जी को। मोटे ताजे महात्मा थे, लंबी लंबी दाढ़ी जटाएं सब बढ़ रही थी, भेष ऐसा हो रहा था। लोगों ने तो सोचा ऐसे कोई पागल बाबा है, चलो इसी की बलि चढ़ा दो। देवी जी के सामने इनको ले जाया गया, और जैसे ही बलि देने लगे तो माताजी से सहन नहीं हुआ। माताजी क्रोध में भर के प्रकट हुई, और जितने राक्षस तो थे डाकू, उनको सबको मार डाला। भरत जी की रक्षा कर ली। विष्णुदेव जी, इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माता कोई भी हो बलि नहीं चाहती। जो देवताओं के नाम पे बलि देने की प्रथा जो चली है, ये बिल्कुल गलत है। पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, हत्या करना, ये ठीक नहीं है। अरे विचार करो, सब भगवान जो भी पशु है, पक्षी है, सब भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? जगन माता है जगदम्बा, तो कोई भी माता अपने बच्चों की बलि चाहेगी क्या? पर हम लोगों ने अपने जीव के स्वाद के लिए, मांसाहार करने वाले लोग जरा विचार करें कि उसको भोजन बना के कैसे खा लेते हो, जिसमें किसी पशु की चीत्कार मिली है, उसका दुख मिला है, उसकी तकलीफ मिली है, उसको खाओगे तो सुखी कभी नहीं रह सकते भैया। जिसको तुमने तड़पाया है, एक दिन तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए
जो मांस खाते हैं आज ही संकल्प कर लो कि आज के बाद जीवन में ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। मांसाहार करना मनुष्य का काम नहीं है, ये राक्षसों का काम है, पशुओं का काम है। मांसाहार नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने दो तरह के प्राणी बनाए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है? क्यों जी, क्या है मनुष्य? क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी कुछ नहीं होता, दो ही होते, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। ये तो जबरदस्ती कह दिया सर्वाहारी। दोनों की पहचान अलग अलग है। जो शाकाहारी होते हैं, कोई भी शाकाहारी प्राणी आप देख लीजिए, वो मुंह लगा के पानी पिएगा, श्वास से खींच के। और जितने मांसाहारी हैं वो जीभ निकाल के जीभ से चप 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 करके पानी पीते हैं। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, किससे पानी पीते? जीभ निकाल के पीते। और गाय को देखो, बकरी को देखो, कैसे पानी पीते? मुंह लगा के, श्वास से खींच के। शाकाहारी जो भी प्राणी होंगे वो मुंह लगा के श्वास से खींच के पानी पिएंगे, और मांसाहारी जीभ निकाल के पानी पिएंगे। तो मनुष्य कैसे पानी पीता है? जीभ निकाल के पीते हो क्या, चप 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 करके? है? अरे बोलो ना भाई। तो कौन सी कैटेगरी में आए हम लोग? शाकाहारी। अच्छा दूसरी बात यह है, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनके यहां बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर होते हैं कि नहीं? और जितने शाकाहारी होते हैं उनके नुकीले दांत नहीं होते। मांसाहारी को नुकीले क्यों है? क्योंकि उसको चीर फाड़ करनी है, भगवान ने उसकी प्रकृति वैसी बनाई है। हम लोगों के दांत कैसे हैं? बड़े बड़े नुकीले हैं क्या? तो इससे भी ये पता चलता है कि हम मांसाहारी, भगवान ने हमें नहीं बनाया, शाकाहारी बनाया है। तीसरी बात यह है कि मांसाहारी जो प्राणी है उनकी आंत छोटी होती है, और शाकाहारी जो है उनकी आंत बड़ी होती है। अब उस बड़ी लंबी आंत में यदि मांसाहार करोगे, बड़े दिनों तक वो सड़ता रहेगा, तरह तरह के विकार उत्पन्न होंगे। विष्णुदेव जी, हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आप जिस प्राणी का मांस खा रहे हो उसके शरीर में जितने रुएं हैं उतने वर्षों तक नरकों में रहना पड़ेगा। अब आप विचार करो, बकरा है, मुर्गा है, उनके कितने सारे बाल हैं, उतने एक प्राणी को मारा तो उतने वर्षों तक, और तमाम प्राणी मार डाले तो फिर क्या दशा होगी। आजकल तो लोगों ने एक और बात चला दी, बोले अंडा तो शाकाहारी होता है। अब ये कहां के बुद्धिजीवियों ने बुद्धि लगाई, हमारी तो समझ में नहीं आता। अरे उसमें मुर्गी का भ्रूण है, और जिसमें अंडे के अंदर मुर्गी का भ्रूण है उसको शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? पूरी तरह मांसाहारी है। लेकिन हम लोग जाने किस दिशा में लोग समाज जा रही है। आज समाज में शराब और मांस दोनों चीजों का अनुपात बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। भैया जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जीवन को नशा मुक्त बनाइए और जीवन को व्यसनों से बचा के आगे बढ़ाइए, तो ही जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। यदि व्यसन में फंसे रहोगे, मांस आदि का आहार करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे आज जो युवा पीढ़ी है वो दो चीजों से बड़ी बर्बाद है, एक फैशन और दूसरा व्यसन, नशा। अब युवक ही नहीं, युवतियां भी नशा में आगे आ गई हैं। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ियां नशे में ना डूबे, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो सदमार्ग पर चलने वाली हो और सदाचार से अपने जीवन को जीने वाली हो। ये सबकी जिम्मेवारी है। मांसाहार से बचिए। कोई कह रहा था, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी मां का लाल हो।
अरे उसमें तो किसी माँ का लाल है, उसको खा जाते हो। और बाल निकल आए तो बोले अरे ये भोजन अच्छा नहीं, हटाओ इसको। भोजन की थाली शुद्ध हो। और एक बात हम आपसे कह दें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जिस चीज का भगवान को भोग लग सकता है वो ही खाएं, और जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता वो कभी ना खाएं। जो भगवान को समर्पित हो सकता है केवल वो ही खाएं। भगवती भद्रकाली ने भरत जी की रक्षा करी। उसके बाद भरत जी आगे बढ़े, बड़े मौज में रहते हैं। दुनिया में कुछ भी होता रहे, वो तो जहां देखते हैं उनको भगवान ही नजर आते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वत्र भगवताकार हो चुकी है। हम लोग भी जरा भगवान का स्मरण करते हुए क्या कहें कि मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखो जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, हो मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, हो गई रे बाबरिया, बाबरिया बाबरिया, हो मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। बोलो श्याम प्यारे की। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, हमने मुझको जोगन बनाया, ओ श्याम ने मुझको जोगन बनाया, हमने मुझको जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, प्रेम के रसों में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया, प्रेम के रंग
सहना सह सह करके चुप रहना है, सह सह करके चुप रहना है। कैसे बताओ कैसे बिछोड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछोड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पिए के मुख से बांसुरिया, पिए के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, हो गई रे बाबरिया। हो मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। दुनिया कहती मुझको दीवाने, दुनिया कहती मुझको दीवानी, मुझको दीवानी कहती मुझको दीवानी, मुझको दीवानी कहती मुझको दीवानी। कोई ना समझे प्रेम की वाणी, समझे प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी। कैसे बताऊं कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पिए के मुख से बांसुरिया, प्रिय के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया। हो मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, ओ मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय कि मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सांवरिया। हो मैं तो हो
बोले श्री राधा रमण लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा चल रही थी जड़ भरत जी की कि श्री जड़ भरत जी अपने मस्ती में झूम रहे थे, वन में घूम रहे थे। एक राजा जो है पालकी में बैठ के और सत्संग करने के लिए जा रहे थे। बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। उन राजा का नाम था रहुगण। सिंधु सौवीर देश के राजा थे और पालकी में बैठ के सत्संग करने जा रहे हैं। विष्णुदेव जी सत्संग करने जाए तो व्यक्ति को विनम्र होकर जाना चाहिए। राजा अभिमान से पालकी में बैठे जा रहे थे। अच्छा, संयोग ऐसा बना कि उनकी पालकी लेके जो चल रहे थे उनमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब पालकी कौन ढोए? राजा ने कहा जो मिले उसको पकड़ लो। तो ढूंढा तो और कोई तो नहीं मिला। ये भरत जी घूमते हुए बाबा जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ के लगा दिया। और इनका तो नियम था कि कोई भी किसी बात के लिए कहे तो मना नहीं करते थे, पर किसी भी काम को बहुत ज्यादा बढ़िया ढंग से नहीं करते थे। पालकी में लग तो गए, पर इनकी चाल थोड़ी अलग। बड़े ध्यान से देख के चलते, कोई चींटी पैर से ना दब जाए, कोई कीड़ा, कोई जीव पीड़ से पैर से मर ना जाए। बड़े ध्यान से चल रहे थे। कहीं कोई चींटी वीटी दिखाई दी तो थोड़ा छलांग लगाई। तो छलांग लगाते ही वो राजा का सर टकराया, क्योंकि पालकी हिली। उसने कहा ठीक से नहीं चल सकते, डांट लगाई। थोड़ी देर ठीक से चले और फिर कोई कुछ दिख गया, फिर छलांग लगाई। तो साथ वाले लोग थे वो समझा रहे थे, देख हम जैसे चलते वैसे चलो, हमारी जैसे चलो। और सूत्र बड़ा प्यारा है कि संसारी लोग साधुओं से कहते कि हमारे जैसे चलो, लेकिन भैया संसारी की तरह साधु अथवा सदगुरु चले तो कल्याण नहीं होगा, बल्कि संत महापुरुष जैसे चलते वैसे हम चलने लगे तो हमारा कल्याण होगा। संत महापुरुषों की जैसे हमारी चलनी रहनी करनी हो जाए तो कल्याण होगा। तो रहुगण ने इनकी ओर देखकर इनको खूब भला बुरा कहा। ये सुनते रहे, बड़ी देर तक सुनते रहे, पर मन में आया कि यदि इसको कुछ उत्तर नहीं दिया तो ऐसे हमारा अपराध करता रहेगा और इसको नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर जो है बोलना प्रारंभ किया और समझाया, राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। रहुगण कह रहा था कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा। भरत जी बोले, तोयोदितम व्यक्तमति प्रलब्धम भरतुर समेस्याद्य देवीर भारा गंतुर यदि स्याधिगम्य मद्वापि वेति रासौ न विदाम प्रवादा। अरे राजन, तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, मुझे दंड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का काम है, आत्मा का नहीं है। जन्म शरीर का हुआ है, मरना भी शरीर का होगा। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें करी कि राजा तो चकित हो गया, पालकी से कूद पड़ा, पैर पकड़ लिए। महाराज कौन है आप? आप कहीं ब्रह्मा जी हैं, आप कहीं अवधूत दत्तात्रेय जी हैं, कौन है आप? तब महाराज रहुगण के सामने भरत जी ने कहा, डरो मत, है तो हम ब्राह्मण, पर तुम्हारे कल्याण की बात कहेंगे, पूछो क्या चाहते हो। तो भरत जी और रहुगण के बीच में बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। फिर ये जो राजा रहुगण है ये कौन था? वही हिरण था। हिरण राजा का चिंतन करते करते मरा, तो उसको यहां राजा के यहां जन्म मिल गया और ये हिरण बन गए थे। तो राजा ने सोचा कि चलो उस समय इसका कल्याण नहीं कर पाए, अब इसके कल्याण का रास्ता दिखाएं। तो राजा ने उसका सदुपदेश दिया और उससे रहुगण का कल्याण हुआ। भवाडवी का वर्णन है, फिर भरत वंश का वर्णन है, भागवत जी में आगे भूगोल खगोल का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, फिर नरकों का वर्णन है कि पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन दूर 28 नरक हैं और उन नरकों में पापियों को बड़ी जोरदार यातनाएं दी जाती हैं, बड़ी भारी यातनाएं पापियों को मिलती हैं। और पापियों को जो यातनाएं मिलती हैं उनके विषय में जब सुनाया तो महाराज परीक्षित डर गए। बोले महाराज इतनी भयंकर नरक किसके लिए है? बोले राजन, भगवान ने हमें संसार में भेजा एकदम निर्मल काया देकर,
यहां आकर हम पाप पर पाप करते चले गए, पर उन पापों का कभी प्रायश्चित नहीं किया। अब जब कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, घर में धोने की फुर्सत ना हो, तो क्या करना पड़ता है? धुलने के लिए लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है, धोबी घाट। और धोबी घाट पे उसकी बढ़िया मरम्मत होती है, फिर खूब धुलाई होती है। ये नरक क्या है? बोले ये नरक जो है वो धोबी घाट की तरह है। हमें भगवान ने सुंदर काया दे के भेजा, हमने तमाम पाप पर पाप करके इस पे तमाम दाग लगा लिए। भगवान कहते हैं अब ये दागों का सफाया कहां होगा? बोले नरकों में भेज देते। तो नरकों में जीवात्मा की धुलाई सफाई होती है। परीक्षित डर गए, बोले महाराज कोई पाप हो गया और नरकों में नहीं जाना चाहे तो बोले फिर अपने पापों का प्रायश्चित करो। कपड़े में दाग लग गया और आप धोबी घाट नहीं भेजना चाहते तो घर में धो डालो। जीवन में पाप बन गए, नरकों में नहीं जाना, पापों का प्रायश्चित करो। बोले महाराज प्रायश्चित क्या करें, कैसे पाप मिटेंगे? तो बतलाया हर पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में है, पर प्रायश्चित के बाद भी दोबारा पाप हो जाते हैं। इसलिए सर्वथा पापों से मुक्त होने के लिए सबसे सरल साधन यदि कोई है तो वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम से बड़ी जल्दी पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सा नाम? बोले राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, दामोदर नाम, राधा नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे। भगवान का कोई भी नाम लेने लगो, आपने कितने भी पाप किए हो सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे सूखे घास का बहुत बड़ा ढेर लगा हो, अग्नि का एक चिंगारी उसमें गिर जाए, क्या होगा? पूरा जल के भस्म हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार आपने चाहे जितने जीवन में पाप किए हो, पर आप भगवान के नाम का जैसे ही सहारा लेते हैं और भगवान का नाम मुंह से निकलता है, सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए जाने अनजाने भी मुंह से नाम निकल जाए वो भी कल्याण करता है। इसलिए हमारे यहां पुराने लोग भगवान के नाम पर बच्चों के नाम रखते थे कि नहीं? इसलिए भगवान के नाम पर नाम रखते थे। जैसे हमारे मुख्य यजमान जी, तो भगवान विष्णु के नाम पर नाम आपका है विष्णुदेव। तो अब बार बार हम कहते हैं विष्णुदेव जी, तो ये तो सुनते ही है, पर हमारे वो नारायण भी सुन लेते होंगे, भैया हमें पुकार रहे लगता है? नाम का बड़ा फर्क है। हमारे गणेश राम जी, गणेश प्रसाद जी, तो भगवान गणेश सोचते होंगे हमारा ही नाम ले रहे। राम प्रसाद, हरि नारायण, कृष्ण मुरारी, ऐसे नाम पहले होते थे कि नहीं? और अब तो हमने चिंटू, मिंटू, पिंटू, जाने क्या क्या नाम रखना शुरू कर दिया है। अच्छा, नाम ऐसा रखो जो हमेशा अच्छा लगे। ऐसा नाम मत रखो कि बचपन में तो अच्छा लगे और बड़े हो जाने पे वो बुरा लगने लगे। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं जब बच्चा छोटा सा रहता है। एक जगह हम कहीं गए, एक छोटी सी बच्ची थी, बड़ी प्यारी बिटिया, उसका नाम था टुक टुक। तो हमने कहा भाई ये बच्चा ये बताओ कि जब ये बड़ी हो जाएगी और जब इसकी अवस्था खूब 40-50 वर्ष की हो जाएगी और फिर इसको कोई टुक टुक कहे तो गाली जैसी लगेगी कि नहीं लगेगी? है? अरे नाम ऐसा हो जो हर उम्र में अच्छा लगे, हर समय अच्छा लगे, ऐसा नहीं केवल बचपन में ही अच्छा लगे। तो नाम सोच समझकर विचार करके अच्छा नाम रखना चाहिए। भगवान के नाम पर नाम रखना चाहिए, क्योंकि उसी बहाने कम से कम घर में कई बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो कोई नरकों में नहीं जाना चाहता तो भगवान के नाम का आश्रय ले ले। भगवान का नाम सब प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। भगवान का नाम का आश्रय जो ले लेता है वो सर्वथा निष्पाप हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। एक उदाहरण देते हुए समझाया, अब ध्यान से सुनना, एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां है। कन्नौज में अजामिल नाम के एक पंडित जी रहते थे। क्या नाम था? अजामिल। बड़े सदाचारी थे,
अपना गायत्री जपना, संध्योपासना करना, हवन होम करना, पूजा पाठ करना, बढ़िया जीवन चल रहा था। एक बार कहीं जंगल में गए तो एक किसी बाजारू स्त्री को वहां देखा, वो किसी के साथ वहां रमण कर रही थी। उसकी सुंदरता को देख करके, उसके रूप को देखकर इतने दीवाने हो गए कि लगने लगा कि ये तो मेरे साथ चले। उसको अपने घर ले आए। अब जब उसको घर ले आए तो माता पिता ने डांट फटकार लगाई, बेटा ये तूने क्या किया? बोला पिताजी आपको छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता। तो पिताजी ने कहा निकल जा घर से। तो घर से निकल के बाहर रहने लगे। बाहर एक अपना कुटिया आश्रम कुछ बना लिया, घर बना लिया, वहां रहने लगा। और अब धन कहां से आवे? पिताजी ने तो निकाल दिया, अब कोई पंडिताई पूजा तो कराएगा नहीं। तो घरों में जाके चोरी करने लगा। फिर वो तो उसका खान पान अच्छा नहीं था, और जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा कि नहीं। तो वो बेस्या थी, उसको तो शराब पीने की आदत थी, मांस खाने की आदत थी। वो कहे कि ये सब लेके आओ। तो धीरे धीरे उस स्त्री के साथ में अजामिल भी शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरी करने लगा। और धीरे धीरे उसका संध्या पूजन जप तप जितना जो कुछ था वो सब छूट गया। अब वो पूरी तरह पाप में लिप्त हो गया, डाकू बन गया। एक बार कुछ साधु संत पधारे और वो उस गांव के करीब पहुंचे जहां अजामिल का गांव था। पूछा भैया हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, भूख लगी है, रात में यही रुकने का मन है, कोई ऐसा वैष्णव हो जिसके यहाँ साधु सेवा हो जाए, हमारे रात में रुकने की व्यवस्था। लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो सबसे अच्छा महात्मा एक ही है, उसके यहाँ चले जाओ। मन चले लोग होंगे, जानबूझ के परेशान करने के लिए उन महात्माओं को काम भेज दिया अजामिल के घर। संयोग से अजामिल कहीं बाहर गया था, अजामिल था नहीं। तो अजामिल की पत्नी घर पे थी, उसने देखा कि अनेक महात्माओं की टोली चली आ रही है। अच्छा विष्णुदेव जी, पुराने समय में महात्माओं की टोलियां चलती थी, 25-40 की टोली बना के महात्मा लोग निकलते थे। किसके लिए? धर्म के प्रचार के लिए। आजकल महात्माओं की टोली नहीं घूमती, कारण घरों में उनका सम्मान होना कम हो गया, गृहस्थों ने उनको भोजन आदर देना बंद कर दिया। तो महात्मा लोग भी अपने आश्रमों में रहने लगे। अब वो भी इस प्रकार घूमना बंद कर दिया। वो घूमने का मतलब था धर्म का प्रचार करना। जिन गांव नगर में जाके रुकते थे वहां सत्संग करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। तो अजामिल की पत्नी ने देखा कि इतने महात्मा मेरे दरवाजे पे। उन्होंने सब महात्माओं ने कहा हमें रात रुकना है, भोजन करना है। अब वो रोने लगी कि देखो मैं तो पापिन हूं, वैश्या हूं, तुम मेरे हाथ का कैसे खा सकते हो। वो लौटने लगे और जैसे ही वो लौटे तो देखा कि ये तो रो रही है। क्या रो क्यों रही हो? बोले इसलिए रो रही हूं कि देखो मेरा कितना बड़ा भाग्य जो इतने महात्मा पधारे, लेकिन मैं ऐसी अभागिन हूं कि आपको ना भोजन करा सकती, ना जल पिला सकती, कोई सेवा नहीं कर पा रही। तो उस टोली के जो महात्मा जी महंत जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी, तेरा मन है तो हम तेरी सेवा स्वीकार करेंगे। सूखे सामान में दोष नहीं होता, आटा दाल गुड़ बूरा सूखा दे दो, हम बाहर बना के पालेंगे। तो उसने सूखा सामान उन महात्माओं को दे दिया और मैया बातचीत नहीं करो। तो सूखा सामान ले जाकर पेड़ के नीचे महात्माओं ने बगीचे में भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया। और भगवान को भोग लगा के पाया। अजामिल अभी तक घर नहीं आया था। अच्छा, पाने के बाद थोड़ी देर कीर्तन किया और महात्मा जी मन में सोचने लगे कि भाई इसके घर का अन्न खाया है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो जाए। पर ऐसा क्या करें इससे कि कल्याण हो जाए? यदि इससे कहे कि तू विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये करेगा नहीं। इससे कहे कि गुरु मंत्र दे देते तू मंत्र का जप करना, ये पापी है, मंत्र जपेगा नहीं। पर हमने इसका अन्न खाया है। तो देखो महात्मा जिसका अन्न खाते हैं उसका कल्याण जरूर करते हैं, साधु जिसका अन्न खाएगा उसका कल्याण करेगा, मुफ्त में नहीं खाएगा। हम लोग वानप्रस्थ में संतों की सेवा करते हैं तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा धन देते हैं, उसी से सेवा होती है। पर जिसका अन्न वहां साधु खाते हैं
खूब राधा राधा जपते हैं भैया, जिसका अन्न खा के भजन करेंगे उसका कल्याण तो पक्का है। तो महात्माओं ने विचार किया क्या करें। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा इतने महात्माओं की टोली मेरे दरवाजे क्या कर रही है, बोले भागो यहां से। पत्नी ने समझाया देखो साधु है, रात भर रुकने दो, क्या परेशानी है। महात्मा बोले दक्षिणा नहीं मिली इसलिए रुके, भोजन तो हो गया। दक्षिणा क्या चाहते हो? बोले दक्षिणा ये चाहते हैं कि अब की बार तुम्हारे यहाँ संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। कोई पैसा धेला नहीं चाहते दक्षिणा में, क्या चाहते दक्षिणा? अब की संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा इससे आपको क्या फायदा होगा? बोले नारायण हमारे भगवान का नाम है, बार बार तुम नाम लोगे, यही हमारा नाम धन है, भगवान का नाम ही हमारा धन है। बोले ठीक है। अब देखो महात्मा लोग तो सवेरे उठ के चले गए, धीरे धीरे समय बीता। अजामिल के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, और उसकी पत्नी को याद था। बोले देखो महात्मा लोग कह गए थे कि बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, हम इसका नाम नारायण रखेंगे। तो साधुओं के कहने से उसने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? हाँ, नारायण। सबसे छोटा बालक था तो उससे बहुत ज्यादा प्रेम था अजामिल का। अब दिन में कई बार पूछता नारायण कहाँ है, नारायण दिखाई नहीं दे रहा, नारायण को कुछ खिलाया कि नहीं, नारायण ठीक है कि नहीं। तो बार बार मुख से क्या निकलता? नारायण नारायण नारायण, ऐसे नाम निकलता रहता। धीरे धीरे उसका मृत्यु का समय आ गया। यमराज के दूत पकड़ने आए, और यमराज के दूत जब पकड़ने आते हैं पापियों को, तो वो दूसरों को किसी को नहीं दिखते, पर जिसको पकड़ने आते हैं उसको जरूर दिखते हैं। भयंकर विकराल शरीर होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ें और बिखरे हुए केस, लंबा चौड़ा शरीर, हाथ में मुदगर पास लिए हुए उस पापात्मा को पकड़ के खींचते हैं। वो रोता है। अजामिल घबराया तो अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। पुत्र दूर खेल रहा था, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। अब बच्चा तो खेल में मस्त था, उसने सुना नहीं, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षदों से कहा जाओ जल्दी जाके उसकी रक्षा करो, वो मेरे आप नाम को पुकार रहा है। पार्षद बोले भगवान आपके नाम को नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले मैं सब जानता हूं, पर सबसे पहले नाम नारायण मेरा पढ़ा के उसके बेटे का। बोले प्रभु पहले तो आप ही का नाम है। बोले फिर तो मुझे ही बुला रहा है, जाओ जल्दी। भगवान के दूतों ने आके यमराज के दूतों को खूब फटकार लगाई और कहा कि अब ये पापी नहीं रहा, इसके सारे पाप भगवान नाम लेते ही समाप्त हो गए, सारे पापों से ये मुक्त हो गया। लंबा चौड़ा संवाद भगवान विष्णु और यमराज के दूतों के बीच हुआ है। यमराज के दूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो बेटे का नाम लिया था। भगवान के दूत बोले अच्छा ये बताओ, अग्नि को कोई जानबूझकर छुए तब तो जलता है, और अनजाने में अग्नि को छू ले तो नहीं जलेगा? फिर भी जलेगा। जहर को कोई जानबूझकर पिए तो भी मरेगा, तो अनजाने में पी ले तो भी मरेगा कि नहीं? बिजली के तारों में करंट है, जानबूझकर छुओगे तो भी झटका लगेगा, और अनजाने में छू जाओ तो भी लगेगा। तो भैया ये वस्तुएं ये अपेक्षा नहीं रखती कि आपने जानबूझ के किया या अनजाने में। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप जान कर लो तो भी कल्याण करेगा, और अनजाने में नाम निकल जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। किसी भी तरह भगवान का नाम मुंह से निकलना चाहिए। भाव को भाव अनख्य अलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। गिरते हुए फिसलते हुए चोट लगने पर कैसे भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। इसलिए हम तो एक बात कहते हैं, जब फोन आए ना तो हाय हालो करना छोड़ो, क्या बोलोगे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, श्री हरि बोलो, कुछ भी भगवान का नाम बोलो ना। है? हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, हरि हरि करो जिससे कल्याण होगा। भैया हरि हरि करो, भगवान का नाम लो चलते फिरते। एक दूसरे से मिलो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना बंद करो। क्या करो? राधे राधे,
अरे भगवान का नाम लोगे तो आपकी मॉर्निंग अपने आप गुड हो जाएगी, और भगवान का नाम नहीं लोगे तो कुछ गुड होने वाला नहीं है। केवल गुड मॉर्निंग होने से थोड़ी कोई मॉर्निंग गुड हो जाएगी है? उसके लिए हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। भगवान नाम लोगे तो अपने आप आपका दिन शुभ हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ के भगवान का नाम लो, कोई भी मिले उससे भगवान का नाम लेकर के मिलो। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ऐसे मिलो। नियम बनाओ, फोन उठाओगे तो क्या कहोगे? हाँ, जय श्री राम, राधे राधे। अच्छा सब बोलो राधे राधे, राधे राधे। अजामुल के मुंह से नाम निकल गया, सारे पाप जल के भस्म हो गए। यमराज के दूत छोड़ के चले गए और वो सारी बातें सुन रहा था। उसने मन में विचार किया कि धोखे से नाम निकल गया तो मेरी रक्षा हो गई, यदि प्रेम से नाम लिया होता तो आज भगवान के दूत नहीं आए होते, खास भगवान आ गए होते। फिर तो बचे हुई अवस्था जो उसकी बची थी उसमें उसने खूब भजन किया। पहले था सदाचारी अजामिल, फिर हो गया पापी अजामिल, और बाद में महात्मा बन गया भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार भगवान का नाम कैसे भी मुंह से निकलता रहे, बच्चों के नाम के बहाने, किसी भी बहाने, लोगों से मिलने के बहाने मुंह से नाम निकलता रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। भाव को भाव अनख्याल से हो, नाम जपत गल दे सिदस्त हो। अनख्याल से तारी नाम को निखल कोमति सुधारी। भगवान का नाम मुंह से निकल जाए कल्याण हो जाता है। इसलिए अभ्यास करो, सवेरे सो के जगो तो नाम लेके उठो, रात में जब सोने के लिए जाओ तो भगवान का नाम लेकर सो, किसी से मिलो तो भगवान के नाम से शुरुआत करो बातचीत की, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखो, और भैया चलते फिरते भगवान का नाम लेने का अभ्यास बनाओ। अब देखो नाम जप की एक बात आपको बताएं। एक कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा था, विष्णुदेव जी, लेकिन वो नाम जिस समय ले रहा था तो वो कहीं खुले मैदान में शौच कर रहा था। अपवित्र अवस्था में उसका अभ्यास था तो वो मुंह से नाम निकल रहा था। हनुमान जी महाराज निकले तो हनुमान जी ने देखा कि कोई सीताराम 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 कह रहा है, तो पास में गए कि देखे तो सही कौन है भगवान का नाम लेने वाला। तो देखा एक व्यक्ति शौच क्रिया करते हुए नाम ले रहा है। हनुमान जी को थोड़ा रोष आ गया, अच्छा नहीं लगा कि अरे ये इस अवस्था में नाम ले रहा है। हनुमान जी ने उस पर एक लात मारी,
और जैसे ही लात मारी तो वहां से चले गए लात मार के। और राम जी के दरबार में गए तो पता चला राम जी दरबार में नहीं है। कहाँ गए? बोले राम जी को चोट लगी हुई है और वो औषधियों का लेप हो रहा है, मालिश हो रही है। हनुमान जी दौड़ के पहुंचे, सरकार क्या हो गया? बोले चोट लग गई। कहाँ चोट लगी दिखाओ? तो देखा तो राम जी के पीठ में चोट लगी है और किसी बंदर के पैर का निशान बना है। हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसा कौन बंदर है जिसने आपके पीठ में लात मार दी? किसने लात मारी? आप नाम बताओ। राम जी बोले अरे छोड़ो। बोले नहीं बताओ ऐसा कौन है? राम जी बोले और कोई नहीं है, तुम ही हो, तुम ही ने लात मारी है। हनुमान जी बोले सरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? राम जी बोले देखो वो व्यक्ति वहां नाम जप रहा था, तुमने उसको लात मारी? बोले हाँ। अरे वो गलत स्थिति में नाम ले रहा था। राम जी बोले यदि तुम्हारी लात उसमें लग जाती तो बताओ उसके प्राण बचते? अरे तुम्हारा प्रहार होते ही वो बेचारा मर जाता, और वो मर जाता तो मेरा नाम बदनाम होता कि भगवान के नाम लेने वाले का अहित हो गया। इसलिए जैसे तुमने लात मारी तो मैंने जाके अपनी पीठ अड़ा दी और तुम्हारा पैर मेरे पीठ में आके लग गया। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैं जान गया कि कोई कैसा भी हो, कहीं भी आपका नाम ले, आप अपने नाम लेने वाले की सदा रक्षा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाम लेने वाले की रक्षा भगवान निरंतर करते हैं। आप भगवान के नाम का आश्रय लिए रहे, भगवान का नाम आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है।